नमस्कार, मैं स्वागत और अभिनंदन करता हूं। मुझे आशा है आप लोग सही और स्वस्थ होंगे। साथियों, आज हम बात करने वाले हैं बीपीएच। बीपीएच मीन्स होता है बिनाइन प्रोस्टेटिक हाइपरप्लेजिया। बिनाइन प्रोस्टेटिक हाइपरप्लेजिया क्या होती है? एक डिजीज़ होती है, इसको मेडिकल टर्म में बीपीएच के नाम से आते हैं। इसमें होता क्या है, इसमें हमारा क्या हो जाए, गदूद उनको हिंदी में कहते हैं। प्रोस्टेट ग्लैंड्स होती हैं वो बढ़ जाती हैं, जिनको गदूद के नाम से जानते हैं। यह प्रोस्टेट ग्लैंड्स बढ़ने के साथ हमारा जो यूरेथ्रा होता है, जिसको पेशाब की नली कहती है, उनको क्या है ब्लॉकेज करती हैं, उनका एरिया को कम करती हैं। और जो पाइप होता है, हमारे जो यूरिन का पाइप होता है, उसको क्या है नैरो करती हैं, जिसकी वजह से हमारा क्या होता है, जो पेशाब का फ्लो होता है यानी यूरिनेशन का जो फ्लो होता है वो हमारा क्या डाउन हो जाता है और वीक हो जाता है। और जब पेशाब वो करते हैं उस समय क्या है पेनफुल कंडीशन भी होती है। क्यों? क्योंकि बीपीएच की वजह से। तो बीपीएच क्या हो, एक मेडिकल टर्म है, इसको बीपीएच के नाम से। इसमें गदूद बढ़ जाते हैं, प्रोस्टेट ग्लैंड्स हमारी क्या है बढ़ जाती हैं। तो उनको सही करने के लिए, उनको इम्प्रूवमेंट करने के लिए कौन कौन से हम आयुर्वेदिक मेडिसिन्स हैं, हर्बल मेडिसिन्स हैं जो फ्रीक्वेंटली यूज़ करी जाती हैं बीपीएच के लिए, यानी प्रोस्टेट जो ग्लैंड्स हमारे गदूद बढ़े हुए को कम करने के लिए, रोकने के लिए। तो उन्हीं को अब बात करेंगे जो मेडिसिन्स आयुर्वेदिक यूज की जाती हैं। ठीक है, चलिए शुरुआत करते हैं। शुरुआत करने से पहले अगर मुझे पहली बार देख रहे हैं तो मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए शुरुआत करें। तो हमारा जो फर्स्ट प्लांट है हमारा वो यूज़ होता है बीपीएच के, वो हमारा क्या है सौ पाल्मेटो है। तो सौ पाल्मेटो ये हमारा क्या है बहुत अच्छा, इसका एक्सट्रैक्ट यूज़ होता है हमारे क्या बीपीएच के लिए यानी प्रोस्टेट के लिए। तो इसमें क्या क्वालिटीज़ होती है, तो हमारी क्या है एंटी इन्फ्लामेटरी होती है। इसका मतलब जो बीपीएच यानी जो हमारा क्या है जो ब्लैडर में यूरिनेशन जो करते समय जो इन्फ्लामेशन होता है उनको क्या है रिड्यूस करता है। और हमारा जो प्रोस्टेट ग्लैंड्स होती हैं उनको क्या है सप्रेस करता है, जिसकी वजह से हमारा जो यूरिनरी फ्लो होता है वो हमारा क्या इंक्रीज होता है। और बीपीएच की जो कंडीशन हो रही है उसमें क्या है हेल्प मिलती है, उसको रिड्यूस होती है। तो सौ पाल्मेटो का एक्सट्रैक्ट हमारा क्या है इसके यूरिनरी डिसऑर्डर यानी बीपीएच के लिए बहुत क्या इफेक्टिव एक आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट है और ट्री है। ठीक है, इसके बाद में जो नेक्स्ट हमारा जो आयुर्वेदिक ट्री है जो है वो हमारी कौन सी है, बीटा सीटोस्टेरोल्स है। तो बीटा सीटोस्टेरोल्स क्या होते हैं, ये हमारे क्या इंग्रेडिएंट्स हैं, कंपाउंड्स होते हैं। ये हमारे फ्रूट्स हैं, वेजिटेबल्स हैं, नट्स हैं और सोयाबीन में क्या है हमारे क्या है बॉडी में इंटैक्ट होते रहते हैं। लेकिन इनकी थोड़ी सी डिफिशेंसी हो या फिर इनको फूड में बढ़ा दीजिएगा तो जो क्या है बीटा सीटोस्टेरोल को अगर बढ़ा दोगे तो हमारे क्या जो बीपीएच से हमारे जो प्रॉब्लम्स हो रही हैं वो भी हमारे क्या है कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा क्योर होती हैं। और प्रोस्टेट का जो मेजरमेंट होता है एकदम एक्यूरेट होता है, अगर उसको क्या है कंट्रोल करती है, आउट ऑफ ग्रोथ उनको क्या है प्रिवेंट करती है प्रोस्टेट ग्लैंड्स की। ठीक है, तो जिसकी वजह से हमारा जो यूरिनेशन फ्लो होता है बहुत एक इंप्रूवमेंट होता है। और हमारा जो यूरेथ्रल पाइप का जो साइज होता है बिल्कुल क्या है उसको डाइल्यूट करती है, जिसकी वजह से फ्लो हमारा क्या है बेटर होता है, मीन्स पेशाब हमारी ठीक आना स्टार्ट हो जाती है। ठीक है, बीटा सीटोस्टेरोल्स अगर बॉडी में क्या है इसके कैप्सूल्स भी आते हैं मेडिकल में, बहुत इजीली इसके क्या है अवेलेबल हो जाते हैं। ठीक है, तो पहला हमने प्लांट बताया था सा पाल्मेटो बताया था। दूसरा जो प्लांट हमारा बीपीएच के लिए यूज होता है वो हमारा क्या है बीटा सीटोस्टेरोल होता है। अब हम बात कर रहे हैं नेक्स्ट जो प्लांट्स होता है जिसका एक्सट्रैक्ट इसका जो बहुत काफ़ी हेल्पफुल होता है हमारे यूरिनरी डिसऑर्डर के यानी खासतौर बीपीएच के, वो हमारा क्या है पाइजियम है। तो पाइजियम इसकी क्या है बार्क है यानी छाल है। तो छाल को क्या अफ्रीकन पाम ट्री के नाम से भी इसको जानते हैं। अगर इसकी छाल हमारे क्या इसके भी कैप्सूल्स आते हैं और इसके अगर किसी भी पद्धति में अगर एक्सट्रैक्ट मिल जाता है बार का, अगर कैप्सूल्स आते हैं या सीरप मिलता है तो ये हमारे क्या है दोनों बीपीएच के लिए बहुत क्या है बहुत इफेक्टिवली है। ठीक है, तो इसमें क्या होता है ये भी हमारा क्या है जो इन्फ्लामेशन उसको क्या रिड्यूस करता है और यूरिनरी प्रॉब्लम्स होती है उसको क्या है रिड्यूस करता है, उनको सही करता है। और हमारा क्या है जो यूरिनरी फ्लो होता है, यूरिनेशन का जो फ्लो होता है उनका वैसे इसकी वजह से बहुत क्या है अच्छा एकदम फ्लो होगा इंक्रीज होता है। यानी ये हमारा का इनका जो मेन फंक्शन है मेडिसिन उनका है प्रोस्टेट ग्लैंड्स को क्या है उनका क्या है साइज या फिर उनको जो बढ़ रही है आउट ऑफ ग्रोथ हो रही है उनको क्या है कंट्रोल करना। ठीक है, इसके बाद में जो हमारा नेक्स्ट जो हमारा क्या है प्लांट है जो हमारा फ्रिक्वेंटली यूज़ होता है हमारा है हर्ब्स है जो यूज़ होती है बीपीएच के लिए, वो हमारी प्रोस्टेट ग्लैंड वो हमारे क्या है स्टिंग नेटल्स है। तो ठीक है, तो स्टिंग जो नेटल्स होती हैं ये हमारे क्या है ये भी हमारा क्या है एक्सट्रैक्ट इसका यूज़ होता है। इसके रूट्स बहुत हेल्पफुल होती हैं। तो रूट्स हमारे बीपीएच के लिए बहुत क्या है अफेक्टिवली यूज़ होती हैं हमारी क्या है स्टैंगिंग नेटल्स। तो स्टैंगिंग नेटल्स की रूट्स अगर हैं तो इसका भी बहुत इजीली एक्सट्रैक्ट भी मिल जाता है। हमारा रूट का एक्सट्रैक्ट हमारा क्या है मेडिकल स्टोर्स पे बहुत इजीली अवेलेबल हो जाता है, ऑनलाइन सर्च करके देखना है इसको क्या है। तो ये भी हमारे क्या यूरिनरी डिसऑर्डर है यानी बीपीएच के लिए बहुत क्या है इफेक्टिव क्या है रेमेडीज़ है। इसके बाद में जो 5 हमारा है बहुत ज़्यादा
ज़्यादा क्या है इफेक्टिव भी है वो हमारे क्या है एक्सरसाइज और डेली जो हमारे क्या हेल्दी डाइट, यानी एक्सरसाइज और हेल्दी डाइट आप थोड़ी सी करिएगा तो आपको बीपीएच जो प्रॉब्लम्स हो रही है, एक्चुअली ये प्रॉब्लम्स क्या है 50 ईयर्स क्रॉस करने के बाद हमको देखने को मिलती है, लेकिन इसको क्या है सुधारा जा सकता है, रोका जा सकता है और उसका इम्प्रूवमेंट डेली लाइफ में कुछ ऐसी चेंजेस करके उसको क्या है सुधारा और रोका जा सकता है। तो उसमें क्या है रेगुलर आप एक्सरसाइज करिएगा, डाइट हमारी क्या अच्छी होनी चाहिए, रिच होनी चाहिए, फ्रूट्स अपनी डेली लाइफ में थोड़ा सा बढ़ाइएगा, होल ग्रेन्स को आप बढ़ाइएगा और हमारे क्या लीन प्रोटीन को इसको क्या है बढ़ाइए। ये सब हमारे क्या है प्रोस्टेट को बहुत क्या है हेल्दी रखती हैं, जिसकी वजह से जो उनकी वजह से प्रोस्टेट की वजह से जो प्रॉब्लम्स हो रही हैं उनको कई हद तक क्योर किया जा सके, रोका जा सके। ठीक है, तो ये छोटी सी जानकारी थी, आप तक जरूर पहुंची होगी, क्योंकि ये हमारे 4 ड्रग्स हमने ऐसे बताए थे, आयुर्वेदिक ड्रग्स थे और ये हर्ब्स थी, प्लांट थी, नेचुरोपैथी से समझ लीजिए, होम रेमेडी समझ लिए, ये बहुत फ्रिक्वेंटली यूज़ होते हैं बीपीएच के लिए। तो इसकी अवेयरनेस और जानकारी आपको होनी चाहिए। आप एलोपैथी का ट्रीटमेंट ले रहे हैं तो इन पर स्विच होकर आप देखिए, इनको प्रयोग करके देखिए, क्योंकि आप क्या है एलोपैथी के साइड इफेक्ट्स हो सकते हैं, लेकिन ये आयुर्वेदिक है, इनके क्या साइड इफेक्ट इसके नहीं मिलेंगे और इनका रिजल्ट बहुत अच्छा एफिकेसी बहुत इफेक्टिवली रिजल्ट होते हैं। ठीक है, ओवरऑल वॉच करने के लिए थैंक यू, नमस्कार, जय हिंद।